है प्रोफाइल। जब हम इस कंपनी के पार्टनर बनते हैं 45% के, तो उससे पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हम किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो कंपनी के बारे में जानना, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है, कंपनी का विजन क्या है उसके बारे में जानना, तो उसको बताने के लिए हमारे बीच में है जिया पाल जी। जिया जी, आपका मोस्ट वेलकम है। जोरदार तालियों के बीच जिया जी को मैं वेलकम करती हूँ प्रोफाइल के लिए। जी जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। मेरा नाम जिया पाल है। मेरा नाम जिया पाल है और मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। हाँ, और आज जैसे कि मुझे मिला है प्रोफाइल के बारे में बताने के लिए, तो मैं उसे कोशिश करूंगी कि मैं उसे बहुत अच्छे से बताऊं। जो भी मुझे मतलब मिला है मैं उसको अच्छे से परफॉर्म करूं। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड मुझे हम लोग इस बिजनेस में वैसे तो 3 और 4 ईयर हो गए इस बिजनेस में आए हुए, बट मेरे पापा जी ने स्टार्ट करा था इसको। हीरालाल सर जी ने मुझे मतलब पापा जी को बताया था इस बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने ज्वाइन किया था। बट लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हो गई थी, सो बट फिर भी हमने इसको कंटिन्यू करा बिजनेस को, क्योंकि सर ने बताया था कि इसको हमें रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली करना है, आईडी टर्मिनेट नहीं करनी है। तो इस वजह से एंड सर ने मुझे बताया कि मीटिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने उन्हीं की वजह से फिर मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। तो मुझे मीटिंग लेते हुए 1 मंथ हो गया है। एंड वैसे तो मैंने ज्यादा अटेंड नहीं की, बट जितना भी किया है मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। मुझे काफी नॉलेज हो गई है इस बारे में। ठीक हो गई, मतलब इतनी भी नहीं हुई क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट फिर भी ठीक है। एंड उन्होंने मुझे फिर आपसे कांटेक्ट करवाया। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला है। थैंक यू सो मच मैम। एंड सो मैं प्रोफाइल के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि मतलब कंपनी का जो नाम है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मीन आरसीएम कोई कंपनी का नाम नहीं है, वो एक सिर्फ ट्रेडमार्क है जो आरसीएम दिया गया है। मीन के राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब कि खरीदारी का सही तरीका, हम कैसे खरीदारी कर सकते हैं, कौन से सही तरीके से कर सकते हैं, वो चीज आरसीएम है। सो जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1977 में हुई थी। 1977 में जो ये कंपनी बनाती थी वो एक कपड़ा बनाती थी, मतलब कि कपड़े से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। तो ऐसे ही करते हुए उस टाइम पे ये कंपनी टॉप 10 कंपनीज में आती थी, जो मतलब कि फेमस कंपनी थी, बहुत अच्छी वाली। सो उसमें ये इंक्लूड थी आरसीएम। तो फिर 2000 में इसने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट कपड़ा ही बनाया था, बट फिर उसके बाद से प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट करे। तो उसके बाद से अब इस टाइम आते आते 2021 हो गए, सो इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए, 1000 समथिंग प्रोडक्ट हो गए इसके, जिसमें कि कंपनी खुद 80% खुद अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है एंड 20% उसका वो है। सो अब इस टाइम पे मतलब कि जो भी है ये कंपनी, वहाँ हम जो मार्केटिंग करते हैं, मीन जो भी सामान हम खरीदते हैं बाहर से, तो उसका हमें कोई भी मनी रिटर्न नहीं होता है। बट आरसीएम के थ्रू हमें जितना भी हम करते हैं, सामान खरीदते हैं, उसमें हमें मनी रिटर्न होता है। मतलब जैसे कि आप कोई भी चीज हम खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट हो गया, फिर कोई भी ऑयल हो गया, उसमें हम जब भी बाहर से लेंगे वहां से हमें रिटर्न नहीं होगा मनी, क्योंकि इसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे क्या कस्टमर जाता है रिटेलर के पास, फिर रिटेलर देता है उसको जो उसका एमआरपी होता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, वो खुद उसी के अकॉर्डिंग होता है। मीन की जो कंपनी से जो आया हुआ प्रोडक्ट होता है वो उसमें बहुत ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा बना के देता है पैसे, क्योंकि उसको भी खाने होते हैं, इस वजह से तो वो हमें उतने में नहीं देता जितने वो परचेस करता है। मतलब कस्टमर रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट होता है, सीएनएफ एजेंट होता है जो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। मीन अगर कंपनी को भी प्रोडक्ट 50 रुपीज का बना रही है, तो जब वो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट तो वो 100 रुपीज का हो जाएगा। मतलब कि 45 जो कंपनी बनाती है वो अपना प्रॉफिट पहले ही ले लेती है। मीन अगर कोई उसने प्रोडक्ट 50 रुपीज का बनाया है तो 5% का प्रॉफिट वो खुद ही ले लेगी, उसके बाद वो डायरेक्ट मतलब देती है। तो 55 यानी कि कंपनी का 55 हुआ, और जितना भी आते आते हमारे पास हुआ वो 45 रुपीज का बचत हुई। मीन की जो 45 रुपीज
बीच में खाली हैं, आई मीन कि उन्हीं के पास है। तो इस वजह से फिर जो ये है सिम कंपनी है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो ये कंपनी जब इसे ज्वाइन होंगे तो जितना भी 45 रुपीज बचेंगे हमारे, वो हमारे ही अकाउंट में आएंगे। मीन कि जब भी हम इसे कोई भी सामान खरीदेंगे तो हम ले रहे हैं सामान जो भी, तो वो 45% हमारा हमें ही मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट कंपनी से सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, देन हम होंगे। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस वो हमारा ही होगा। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली है एंड हमें इसमें करना चाहिए, सीखना चाहिए, बिकॉज हम इसको सीखेंगे तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम खुद कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मीन कि हम अच्छे से सीखेंगे, देन दूसरों को सिखाएंगे और हमारे लिए बचेगा, जो हमारे फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम जितना भी सेविंग करेंगे तो उसमें हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जितना चाहे पढ़ सकते हैं और जितना चाहे हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें ये ज्वाइन करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो थैंक यू मैम, बस इतना ही। जी बहुत शानदार, जिया जी के लिए बहुत सारे क्लैपिंग। उन्होंने प्रोफाइल बताया और प्रोफाइल के साथ साथ उन्होंने प्लान भी बताया और प्लान के साथ साथ उन्होंने बताया कि 45% जो बीच वाले लोग, मिडिल मैन के पास जो पैसा हमारी जेब से जा रहा था,